नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर समझौता मंजूर, ईरान ने कहा। ईरान ने सीज फायर पर सहमति जता दी है, लेकिन इससे पहले बयान आया था कि अभी सीज फायर पर समझौता नहीं हुआ है और इसी के साथ कहा था कि अगर इजराइल अपने अटैक बंद करता है तो ईरान का भी आगे अटैक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सैन्य कार्रवाई बंद कब होगी इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अब एक नया बयान सामने आया है जिसमें ईरान ने सीज फायर पर सहमति जता दी है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इस सीज फायर का बड़ा ऐलान किया, सीज फायर की बड़ी जानकारी दी। जानकारी देते हुए कहा कि बहुत सी मौतें हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था, इसलिए सीज फायर पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है और दोनों देश इस चीज के लिए सहमत हुए हैं जिसके चलते सीज फायर जो है वो अगले 6 घंटे के बाद लागू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ईरान पर अटैक भी किया, जिसके बाद यहाँ पर लगातार ये जानकारियां सामने आई। ईरान की तरफ से सबसे पहले यही कहा गया कि सीज फायर पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अब ईरान जो है वो इसको मान रहा है। ईरान कह रहा है कि हाँ, सीज फायर पर समझौता हो गया है और सीज फायर पर समझौता मंजूर है। लेकिन सवाल अभी यही है कि आखिरकार ऐसे किन बातों पर सहमति बनी है, क्या कंडीशंस रखी गई हैं और क्या अब यहाँ पर कभी ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल जो है इस वक्त मंडरा रहा है, जो सभी के जहन में है। अगर समझौता हो गया है तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर ना मिले। और इसके बाद यहाँ पर समझौता हुआ है तो किन कंडीशंस पर हुआ है, किन बातों पर सहमति बनी है, क्या अब कभी भी ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं हासिल कर सकता? ये बड़ी अभी सवाल जो है वो खड़े हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। विस्तार से ये जानकारियां आने अभी बाकी हैं कि किन बातों पर ये समझौता हुआ है, सीज फायर को लेकर सहमति बनी है, कौन सी वो कंडीशंस थे। क्योंकि ईरान तो लगातार यही कह रहा था कि हम किसी भी कंडीशन पर झुकने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल भी किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। कतर में कल अमेरिकी बेस पर अटैक भी किया गया, जिसके बाद यही बयान जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया था कि किसी भी कंडीशन पर झुकेंगे नहीं। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और अब ऐसे में यहाँ जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से, तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से शांति दूत बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए